तारीख है 4 फरवरी 2022। समय हो गया है 0555 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। और मेरे अंगूठे पे है ये दिव्य अक्षर चा। ध्यान से देखोगे र और चा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बातें समझाता हूँ। ये मैंने वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये वीडियो ये इसलिए है कि ICJ, भारत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और विश्व की सभी सर्वोच्च न्यायालयों में ये वीडियो जो है दिखाई जाए, जो मेरे YouTube चैनल पे है हितेश रे 1 पे। स्पेशल स्क्रीनिंग है। इसके लिए जो खर्चा आएगा वर्ल्ड बैंक से ले लिया जाए। वर्ल्ड बैंक में मेरे अकाउंट है। पाकिस्तान में 786 नंबर इमरान खान ने मुझे दिया था। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है मेरी इस बात को ध्यान से सुने कि इमरान खान गद्दार नहीं है। कहीं ये लगे कि किसी को कि भाई उसने भारत में एक व्यक्ति को 786 नंबर कैसे दिया। तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में जो नोटबंदी के मामले में जो पैसा कमाया है, इसकी पूरी डिटेल मैंने इन वीडियोस में दी हुई है। वो सारा पैसा मैंने वर्ल्ड बैंक में 786 नंबर का बैंक अकाउंट बना करके उसमें डलवा दिया है। और इसको जो है पाकिस्तान की एक महिला मरियम नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, वो ऑपरेट करेंगी। ठीक है, और ऑपरेट करने का मतलब ये है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए जो है भोजन, कपड़ा और उत्तम रहन सहन के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। पूरे विश्व के इस्लामिक देश 786 बैंक अकाउंट से कोई कितना भी पैसा ले सकते हैं अपने देश की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये पैसा जो है क्या कहते हैं रिफंडेबल नहीं है। आपको रिफंड नहीं करना, आपकी इच्छा हो तो आप कर दें रिफंड, नहीं है तो ना करें। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का जकात का पैसा इसी 786 बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, बस ये बात मेरे को कहनी थी। और बाकी इसमें डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के जो मेरे तर्क हैं, जो वर्ल्ड बैंक में जिस आधार पे जो है क्या कहते हैं मैंने पूरे विश्व में जो है भारत के द्वारा की गई नोटबंदी के हालात में, क्योंकि मैंने इसका विरोध किया था और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि अगर ये नोटबंदी का विरोध कर रहा है तो इसके घर ना तो पैसा पहुंचेगा और ना ही क्या कहते हैं बाकी चीजें। तो मैं बता दूंगा बहुत शॉर्ट में कि डिमोनेटाइजेशन वाले दिन, नोटबंदी वाले दिन, मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश साहब को कहना चाहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन वाले दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि रात के 12 बजे के बाद भारत की मौजूदा करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं है, और भारत की करेंसी का आधार गोल्ड माना गया है। अगर वो नोट लीगल टेंडर नहीं है तो उसकी वैल्यू गोल्ड वो भी लीगल नहीं है। इसका मतलब पूरे विश्व में जितना भी गोल्ड भारत का रखा गया है, जो भारत की मुद्रा का जब से भी छप रही है तब से लेकर के उस दिन तक का गोल्ड जो है क्या कहते हैं वो सब जो है क्या कहते हैं इलीगल हो जाता है, और उससे भारत को कोई मतलब नहीं। भारत उसको नोट बदलने के लिए उसने कहा कि वो उसको नोट को बदलेंगे, पर जब वो इलीगल टेंडर हो गया तो बदल के कैसे करेगा। नोट बदली नहीं थी सर, नोट बंदी थी, इसलिए हम नोट बदलने तो देंगे नहीं। आप नए नोट छाप लो, एक बात। दूसरी बात, मेरे ही सुपरवाइज ऑर्डर पे पूरे विश्व के सभी देशों ने उसे रद्दी मानते हुए उस लीगल टेंडर को जो है मुझे बेच दिया। ये रुपया जो है 3 रुपए से 1.25 प्रति किलो के हिसाब से मैंने खरीदा, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू गोल्ड थी वो भी मेरी हो जाती है। इसमें मैंने कोई 420 या हेराफेरी नहीं करी है। ठीक है जी, इस हिसाब से ये सारा धन मेरा होता है, चाहे ये भारत में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे कहीं पे भी हो। भारत का कोई भी बैंक जिसमें भारतीय मुद्रा है या विदेशों में रखा हुआ भारतीय मुद्रा भंडार जो है वो मेरा हो जाता है। ये बात है नोटबंदी शायद 8 नवंबर 2017 या 18 की है, जो भी तारीख रही हो, जब भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, या है, वो तो आप ही न्याय करेंगे। उस हिसाब से सब मेरा हो जाता है। वो सारा पैसा मैंने उठा करके वर्ल्ड बैंक में भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें जो है भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है मेरे पैसे से। विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में जो मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट है वो सारा धन मेरा है जी। भारत सरकार से मेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना मैं भारत सरकार को जानता, ना भारत सरकार मुझे जानती। भारतीय जनता पार्टी ने जो है क्या कहता है मुझे मरा हुआ घोषित करने की कोशिश करी। बाकी सारी बातें मैं बता चुका हूं। अब तक मेरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरह के हमले हुए हैं। मेरे अंगूठे पे जो दिव्य अक्षर हैं, अगर भारत सरकार इसको अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं या हिंदू नहीं मानते हैं तो साहब ये मेरी संपत्ति है, था और रहेगा। इसकी रक्षा मैं कैसे करूंगा ये मैं देखूंगा।
यदि इसको देखते हुए मुझ पे हमले किए जाते हैं तो साहब ऐसा इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत सरकार को झेलने होंगे। भारत में यदि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि मैं एनएसजी 204 हूं और वो मुझे आकर के मांग लेंगे, तो साहब ऐसा ही आपकी गलतफहमी है जी। मतलब साफ सीधी बात जानता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे एनएसजी 204 मानते हो तो भारत में पीएमओ 3236 और प्रेसिडेंट 3760 भी मैं ही हूं। और उस दौरान, उस काल में, ठीक है जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 बार भारत में, एक बार तो क्या कहते हैं 15 अगस्त पे और 2 बार 26 जनवरी पे ध्वज फहरा चुका है, बल्कि 2 बार 15 अगस्त और 2 बार 26 जनवरी पे। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को कोई हक नहीं बनता है कि ये बात मुझे कहे। मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या भारतीय सेना के साथ मैं कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हूं जी। साफ सीधी सी बात है जी। मैं व्यापार करने में मैं मस्त रहता हूं। आपकी सेना कहां युद्ध लड़ रही है कहां नहीं, वो आप समझो। जेएसआर सिक्योरिटीज मैंने बनाई, अपने पैसों से बनाई है, ठीक है जी। उसमें कौन है कौन नहीं है मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं। मुझे जो मेरे ऊपर जो है जी, मंत्रों से, यंत्रों से, तंत्रों से, हर तरह से मेरे पर हमले हुए हैं। यहां तक कि जी एक हमले में जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमिताभ बच्चन द्वारा प्रायोजित था, उसमें जी मेरे हाथ की उंगली टूटी थी इस जगह से, ये, ठीक है जी। बस इसलिए जी मैं अपने घर परिवार में किसी से नहीं मिलना चाहता हूं। और मेरे पास धन भेजने के बहाने बार बार जो है धमकी दी गई। भारत सरकार में का एजेंसी की तरफ से मेरे 90 करोड़ रुपए तय हुए थे मेरी सैलरी, जो कि रख ली गई। और भारत सरकार में मेरा डेबिट कार्ड ग्लोबल सिटीजन का, जो कि किसी भी नजरिए से भारत सरकार का नहीं है, वह जो है क्या कहते हैं रख लिया गया। ग्लोबल सिटीजन का मेरे द्वारा बनाई गई का की कॉपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ट्विटर हैंडल पे 2007 से हूं और 2011 से जो है क्या कहते हैं मैं ग्लोबल सिटीजन को फॉलो कर रहा हूं या इसके आसपास से। ये एक विश्वव्यापी अभियान है और ये डेबिट कार्ड मेरा था और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में खोया गया। खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बोबड़े साहब उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने मुझे भेजी गई एक मोटरसाइकिल ले करके उसको चलाते हुए फोटो खींची है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इसकी स्क्रीनिंग जारी रखें। जो खर्चा आएगा आप जो है क्या कहते हैं ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक अटॉर्नी जनरल मेरे केस को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करे। 786 अकाउंट मैं पूरे होशो हवास में पूरे विश्व के मुसलमानों को देता हूं और इसमें मैं इस धन का इस्तेमाल आपको हथियार खरीदने के लिए नहीं करने दूंगा जी। साफ सीधी सी बात है जी। आप भोजन, कपड़ा, डेवलपमेंट के लिए आप जितना मर्जी पैसा इस्तेमाल कीजिए। मैंने पूरे होशो हवास में जेएसआर सिक्योरिटीज को पाकिस्तान के इमरान खान और बाजवा और पाकिस्तान की आर्मी की मदद करने का आदेश जारी किया है। इसके जो भी भयावह अंजाम होंगे या सुंदर होंगे या बदसूरत होंगे वो आप समझिए। मैंने इमरान खान से यह क्या कहते आग्रह किया है कि आप कश्मीर के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा और पीओके के मामले में जरा सा जमीन के टुकड़े में जो है क्या कहते हैं आप अपना सर्वनाश ना करा बैठे, क्योंकि मैंने भी जो है कुछ मंत्र और यंत्र और जो है ग्रंथ पढ़े हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा इमरान खान साहब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मामले में जल्दबाजी मत करना। फिलहाल जो है क्या कहते हैं जिस युद्ध नीति के बारे में बात हुई है मैं आज भी अपनी बात पे अड़ा हूं। जेएसआर सिक्योरिटीज और मेरे द्वारा खरीदी गई और बनाई हुई सारी कंपनियां जो हैं, ठीक है जी, पूरी तरीके से ऑल फ्रंट फुल फोर्स के बेस पे जो है क्या कहता है पाकिस्तान की आर्मी की मदद करेगी। यदि भारत की सेना को लगता है कि वह भिड़ सकते हो तो जाके भिड़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।